नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भगवान श्री राम के नाम में कितनी ताकत होती है, इस कहानी से समझो सत्य घटना। और राम नाम के जाप करने में कितनी शक्ति होती है, आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो जैसे कि दोस्तों, एक महात्मा जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चल रहे थे। जाप करते हुए वे एक गगन जंगल से गुजर रहे थे। विपरीत होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसीलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जाप करते रहते थे तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते रहते थे। महात्मा जी गगन जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चल रहे थे। दूर अंधेरी के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित हुई थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट चलते ही देखा कि बट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। नाच गान और शराब की महफिल जमी थी। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेत आत्मा है। महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए, जो सिंहासन पर बैठा दिया। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का तुमने तनिक ही विचार नहीं किया है। तुम्हें मौत का बिल्कुल डर नहीं है। अट्टहास करते हुए महात्मा जी बोले, मौत का डर मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। तब प्रेतराज बोले, तुम जानते हो हम कौन हैं? तब महात्मा जी ने बोला, मैं अनुमान करता हूँ कि आप एक प्रेत आत्मा हो। तब प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो लोक समाज हमारे नाम से कांपता है। तब महात्मा जी ने कहा, हे प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत्यु तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार भी नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या आपसे? महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। तो प्रेतराज ने बोला, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तब महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? तब प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती एक कन्या है, जिनको योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना हो चुकी है। कल उसकी शादी है, इसीलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। तब महात्मा जी हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। तब प्रेतराज ने कहा, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महोत्तमा अभी तो वह हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस समय भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत हो जाएगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से हो जाएगी। इसीलिए रात भर हम लोग गीत और नृत्य और मदपान करके हम ये आनंद उत्सव मना रहे हैं। तब महात्मा जी वहाँ से विदा होकर श्री राम का नाम जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुँच गए। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का नाम बेटा बीमार है? तब ग्रामीण बोला, हाँ महाराज, नवलसा सेठ का बेटा है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता है। महात्मा जी
नवलसा सेठ के घर पहुँचते शंकर चंद की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ियां थीं, फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने कहा, क्यों सकानंद, अब तो ठीक हो ना? तब सकानंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाबा जी, आप मेरी अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मोह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए, यह मेरे लिए बहुत शुभ संकेत है। और इतना ही बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। बेटा निराश ना हो, भगवान राम पतित पावन हैं। तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं है। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री नाम के जप में मन को लगा दे। 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में स्मर्थ है। दिन ढलते ही सकानंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि की कीमती औषधियाँ भी दी गईं, किंतु अंतिम समय आ गया है। यह जानकारी महात्मा जी ने थोड़े नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई, और राम बोलते ही उसके प्राण परूक उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करने लगे। स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हो गए और शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी बट वृक्ष के पास पहुंच गए और प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास कुछ न था। चारों ओर करुण आक्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, हे प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव मना रहा था, आज शोक समुद्र लहरा क्यों रहा है? क्या है इसकी वजह? क्या कुछ अहित हो गया है क्या? तब प्रेतराज बोला, हाँ भाई, इसीलिए रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। तब महात्मा जी ने प्रेतराज से कहा, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रह गई? तब प्रेतराज ने चढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया था। तूने हमारा सत्यानाश करवा दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे क्या? तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। तब प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में भी श्री राम का नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। तब महात्मा जी बोले, क्या केवल एक बार नाम जप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो? तब प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता है। भगवान राम नाम का जप में नरकोद्वारिणी शक्ति है। प्रेत के द्वार राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्री बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली, तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। बालसूर की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थीं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।